हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में क्षेत्रमिति में हम जो है सम परिमाप के बारे में और सम आकृतियों के परिमाप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उससे जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास 10.1 का ए पार्ट आज हम करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन है। एक आयताकार बॉक्स है, तो आयताकार बॉक्स हम यहाँ बना लेते हैं। इसकी 40 सेंटीमीटर तो लंबाई है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक टेप की लंबाई हमसे पूछी है, तो चारों तरफ से लगाना है ना। तो चारों तरफ जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम परिमाप ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? परिमाप। तो आवश्यक टेप की लंबाई क्या होगी? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई की जगह आएगा 40 और चौड़ाई की जगह आएगा 10। तो क्या हो जाएगा? ये 40 में जब 10 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। 2 की जब 50 में गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा? 100 सेंटीमीटर। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है तो 1 मीटर की। तो हम सीधा हम इसे बोल सकते हैं 1 मीटर। तो आवश्यक टेप की जो कुल लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप हमें निकालना है। तो आइए पहले हम पिक्चर बना लेते हैं। पिक्चर से हम ईजिली समझ पाते हैं। तो हमने ये पिक्चर बनाई, तो ये कह रहे हैं कि ऊपरी विमा जो है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या है? वो है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो सतह का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो मेज की ऊपरी सतह की लंबाई हो गई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब देखो, 1 सेंटीमीटर जो हमारा होता है वो होता है 1/100 मीटर के। किसके? 1/100 मीटर के। तो इसलिए 25 सेंटीमीटर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 25/100 मीटर के। 25/100 मीटर की। जो आप 25 को 100 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.25 मीटर। क्या आएगा? 0.25 मीटर। तो अब हम इसे कह सकते हैं 2.25 मीटर। ऐसे ही मेज की ऊपरी सतह की चौड़ाई है तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1.50 मीटर। क्या हो जाएगा? 1.50 मीटर। तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 2.25 और चौड़ाई हो गई 1.5। तो जब आप 2.25 में 1.50 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा, 5 में 0 प्लस करेंगे 5, 2 में 5 प्लस करेंगे 7 और 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3.75। 3.75 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.50 मीटर। तो अतः मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 7.5 मीटर या 7.5 मीटर है। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई बताओ। अब एक फ़ोटो फ्रेम है हमारे पास, ये एक फ़ोटो है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ये जो है यहाँ पर हमें लगानी है एक लकड़ी की पट्टी। क्या लगानी है? चारों तरफ लकड़ी की पट्टी। तो क्या यूज़ करेंगे हम प्रयोग करेंगे परिमाप का, क्योंकि चारों ओर से इसे मापना है। तो लकड़ी की पट्टी की लंबाई हुई फ़ोटो फ्रेम का परिमाप। फ़ोटो फ्रेम का परिमाप क्या होगा? अब 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारी है 32 और चौड़ाई है 21। तो 32 और 21 को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 53 सेंटीमीटर। अब 53 सेंटीमीटर की 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 106 सेंटीमीटर। तो लकड़ी की पट्टी की लंबाई जो होगी वही फ़ोटो फ्रेम का परिमाप होगा, तो वो भी कितना हो जाएगा? 106 सेंटीमीटर। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई 106 सेंटीमीटर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमश 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। तो इसके चारों ओर
चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। बाड़ का मतलब मैंने आपको बताया था बाउंड्री। क्या लगानी है? बाउंड्री। 4 पंक्तियों में लगानी है और ये भी ध्यान रखना है। तो आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लगाई गई बाड़ की कुल पंक्तियाँ कितनी है? 4। कितनी है? 4। आवश्यक तार की लंबाई है 4 गुणा आयताकार भूखंड का परिमाप। 4 गुणा आयताकार भूखंड का परिमाप। तो अब देखो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होता है? वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, लंबाई की जगह आ जाएगी 0.7 और चौड़ाई की जगह आ जाएगा 0.5। जब आप 0.7 और 0.5 को प्लस करेंगे तो 7 और 5 होते हैं 12, 12 का 2 कैरी 1 आ गए, तो 1 में 0 प्लस करेंगे 1 और पॉइंट का पॉइंट, तो 1.2 हमारा क्या आ जाएगा? 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। अब इसकी 2 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 2.4 किलोमीटर। अब देखो ये 2.4 किलोमीटर है, तो अब किलोमीटर तो हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मापने के लिए ज़्यादातर मीटर या सेंटीमीटर का ही प्रयोग होता है तार वगैरह, तार को मापने के लिए। तो 2.4, अब देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। चूँकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए यानी कि देयरफॉर 2.4 किलोमीटर में कितने होंगे? तो 2.4 की हम 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो अब 3 जीरो है, तो ये जो पॉइंट है 3 डिजिट आगे खिसकेगा, तो 1 डिजिट तो यहाँ है, तो 2 डिजिट लाने के लिए 2 जीरो हम लगा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 2400 मीटर। तो अब इन्होंने बोला था कि 4 पंक्तियों में लगानी है, तो ये हमारा एक पंक्ति का आया है, तो 2400 की इसलिए हम 4 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9600 मीटर। अब 9600 मीटर को फिर से अगर हम किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो आप इसे 9600 मीटर भी कह सकते हैं। अब उल्टा करेंगे। अब 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर होता है 1/1000 किलोमीटर। तो 9600 मीटर क्या होगा? 9600 मीटर होगा 9600 गुणा 1/1000। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी। अब 1 जीरो है तो 1 डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो 1 डिजिट पहले मतलब 9.6, लास्ट से 1 डिजिट पहले क्या हो जाएगा? 9.6, तो ये हो जाएगा 9.6 किलोमीटर। अब देखो निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ये दे रखा त्रिभुज 3, 4 और 5 सेंटीमीटर वाला। समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है ना, तो एक भुजा की लंबाई, तो समबाहु यानी कि समान भुजाओं वाला है ये। अब समद्विबाहु, समद्विबाहु क्या होता है? जो जिसमें समान 2 भुजाएं होती हैं। 2 भुजाएं क्या होती हैं? समान। तो जिसकी प्रत्येक समान भुजा तो 8 सेंटीमीटर है, ये रहा, ये हो जाएगा 8 और 8, और तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। समद्विबाहु आपको समझ आया ना? यानी कि सम माने समान, द्वि माने 2, यानी कि समान 2 भुजाओं वाला त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों भुजाएं अलग अलग जोड़ेंगे, इसमें तो सारी भुजाओं का योग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग हैं। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 3 और 5 8, 8 और 4 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज के परिमाप में मैंने आपको बताया था कि आप अलग अलग प्लस करने से अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, 3 गुणा भुजा, तो 3 गुणा साइड भी हम कहते हैं भुजा को, तो 3 गुणा 9 सेंटीमीटर, तो 9 तिया कितने होते हैं? 27, यानी कि 3 9 सा 27, तो 27 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब ए बी सी का परिमाप, इसमें देखो ए बी, बी सी और सी है, तो ए बी क्या है? ए बी है 8 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर और सी ए है 8 सेंटीमीटर, तो 8 और 6 क्या होता है? 14। 14 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। ओके। अब बोल रहे हैं एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, तो एक हो जाएगी 10, एक हो जाएगी 14 और एक हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। योग, तो इसमें तो हम 3 गुणा भुजा जो है वो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? पहले देखो क्या ये समबाहु त्रिभुज है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें योग वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो सभी भुजाओं का योग यानी कि 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर।
अब 10 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 24 सेंटीमीटर। 24 में जब आप 15 प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 39 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज का परिमाप होगा 39 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज का परिमाप क्या आया हमारा 39 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं एक सम अष्टभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है। अष्टभुज नहीं, सम षटभुज। षटभुज का मतलब क्या है? षट का मतलब होता है 6। क्या होता है? 6। अगर षटभुज हम कोई बना के देखें तो हम कैसा बना पाएंगे? देखो इधर, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और सारी भुजाएं कितने की हैं? 8 की। तो यहाँ लिखो 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। ठीक है, तो आप कह रहे हैं षटभुज का परिमाप। फिर से मैं आपको वही कहना चाहूँगी, अगर मैं 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ये करूँगी तो इसमें मुझे बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए हमने इसका फॉर्मूला क्या निकाला था? हमने इसका फॉर्मूला निकाला था 6, क्योंकि कितनी भुजाएं हैं? 6। 6 गुणा भुजा, 6 गुणा भुजा, तो 6 और भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर की। कितनी है? 8 सेंटीमीटर नहीं, 8 मीटर की। तो 6 की जब 8 में मल्टीप्लाई करते हैं या 8 की 6 में मल्टीप्लाई कर लो, जैसा भी आपको सुटेबल रहे। तो आंसर आएगा 48 मीटर। तो अतः षटभुज का परिमाप होगा 48 मीटर। तो सम षटभुज के परिमाप में हमने ये करा। पर अगर ये सम षटभुज नहीं होता तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। अब पहले बताओ, ये वर्ग है, ठीक है, क्या है ये? वर्ग। वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, कितनी भुजा होती हैं वर्ग में? 4 भुजा होती हैं। और चारों भुजा कैसी होती हैं? चारों भुजाओं की लंबाई होती है बराबर। अब हमें यहाँ पे परिमाप दिया है, इस बार हमें भुजा की लंबाई नहीं दी है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है वर्ग का परिमाप? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। अभी इसका परिमाप दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, तो भुजा की जगह हम भुजा ही लिखा रहने देंगे। ओके, अब ये 20 मीटर है। अब कोई भी चीज़ जो हमारे मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल के अपोजिट साइड जाके डिवाइड में चली जाती है। तो जब आप 20 को 4 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप तो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, वर्ग की एक भुजा की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर यहाँ वर्ग के परिमाप की जगह यहाँ पे परिमाप दिया होता 24 मीटर, तो आप कैसे करते? तो हम इसे भी ऐसे ही कर देते, हम करते 4 गुणा भुजा और इसे किसके बराबर रख देते? इसे बराबर रखते 24 मीटर के। तो अब क्या करेंगे? भुजा तो यहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 24, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 24 को जब आप 4 से भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 6 मीटर, क्योंकि 4 6 24 होते हैं। तो आज हमने फाइनली क्या क्या सीखा? आज हमने कुछ क्वेश्चंस करे। क्वेश्चंस में हमने परिमाप देखा, परिमाप में हमने एक परिमाप वाला स्पेशल क्वेश्चन करा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज। इसका परिमाप हमें दिया हुआ है 18। क्या दिया हुआ है हमें? इसका परिमाप क्या दिया हुआ है? परिमाप। परिमाप दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा है कि भुजा की लंबाई बताओ। भुजा की लंबाई क्या करो? बताओ। तो कैसे करेंगे? तो देखो, परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुणा भुजा। तो ये आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो भुजा की जगह हम क्या लिखेंगे? भुजा ही लिखेंगे। अब 18 को हम क्या करेंगे? 18 सेंटीमीटर को जब हम 3 से भाग करेंगे, 3 इधर जाएगा डिवाइड में, तो आंसर आएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा? 6 सेंटीमीटर। तो एक तो हमने सीखा आज, एक क्वेश्चन हमने करा वर्ग की भुजा के वर्ग की भुजा ज्ञात करना। एक क्वेश्चन हमने करा सम षटभुज का परिमाप ज्ञात करना, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना अगर त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग हैं। फिर हमने एक मिक्स क्वेश्चन करा था जिसमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना था, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना था, और समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है। और हमने क्या करा?
और हमने देखा एक आयताकार भूखंड की लंबाई देखी थी, उसे 4 पंक्तियों में बाड़ लगानी थी, तो ये क्वेश्चन हमने करा था। एक क्वेश्चन में करा था एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है, ठीक है। ऐसी एक मेज का वाला क्वेश्चन हमने करा था। यहाँ आयताकार बॉक्स के ढक्कन वाला हमने क्वेश्चन करा था। तो आज हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर करे। तो अब हम ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।